बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? तैयार हैं आज के जायके के मुकाबले के लिए ऑन मॉर्निंग एट होम? जैसे कि आप जानते हैं, हम हमेशा इनोवेशंस या डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में। कोई ऐसी चीज़ जो हर कोई ना कर रहा हो या समथिंग जो बड़ी देर से ना हुई हो। तो वी रियलाइज़ कि हमारे प्रोग्राम पे बड़ी देर से कुकिंग कंपटीशन नहीं हुआ था, लेकिन हमने सोचा स्पेशल कुकिंग कंपटीशन करते हैं, जायका का मुकाबला करते हैं बिटवीन वर्किंग वुमेन। फिर ये सवाल उठा कि क्या सिर्फ वर्किंग वुमेन का ही मुकाबला होगा? तो बिल्कुल भी नहीं, वर्किंग वुमेन का मुकाबला अभी जारी है, इसके बाद वर्किंग मेन का मुकाबला होगा। और अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। एंड मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आज जिस थीम को हम आगे लेके चल रहे हैं वो है नेवर गिव अप, यानी कि इंसान को कभी भी किसी भी स्टेज पे गिव अप नहीं करना चाहिए। टफ़ टाइम से हम सब गुज़रते हैं, अच्छा बुरा वक्त हम सब पे आता है, लेकिन ख्याल किस चीज़ का करना है कि अगर हमें नाकामी फ़ेस करनी पड़े तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, तस्लीम करना कि ऐसा हो जाता है, अपनी गलतियों से सीखना और फिर आगे बढ़ना, गिव अप नहीं करना। और यही चीज़ हम उन ख़वातीन को भी कहते हैं जो हमारे प्रोग्राम पे आजकल आ रही हैं, चाहे आप मर्द हैं, औरत हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छी, खुशहाल, पॉजिटिव ज़िंदगी गुजारे। इसी रीज़न की वजह से बहुत सी ख़वातीन घरों से बाहर निकलती हैं काम करने के लिए। वैसे तो पूरी दुनिया में मर्द औरत दोनों ही काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी जब औरत काम के लिए घर से बाहर निकलती है और वो मैरिड वुमन हो तो हज़ार सवाल भी उठते हैं, लोग बातें भी करते हैं। मैं हमेशा एक ही बात, हमारे सारे कंटेस्टेंट्स भी यही कह के गए हैं प्रोग्राम पे, और जो हमारे गेस्ट थे, जजेस थे, सब, कि भाई इंसान को दूसरों की सुनने के बजाय अपने दिल की आवाज़ और अपने करीबी इर्द गिर्द के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनकी बात सुननी चाहिए। गिव अप करने को तो आपको बहुत से लोग गाइडेंस देंगे कि नहीं नहीं, ये तुमसे तो काम ही नहीं होगा, तुम्हें तो काम नहीं करना चाहिए, तुम घर पे बैठो, तुम बच्चे देखो। अब शायद उस औरत का दिल चाहता हो कि वो घर पे ही बैठ के बच्चे ही देखे, लेकिन वो शायद इसलिए नहीं देख पा रही क्योंकि उसके फाइनेंशियल हालात कुछ ऐसे हैं। काम के लिए औरत सिर्फ इसलिए नहीं निकलती कि पैसों की ज़रूरत है, कभी कभी वो उसकी अपनी जहनी नशोनुमा के लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है। एंड ऑल्सो मोर दैन दैट, अगर एक मर्द अपने करियर के बारे में सोचता है तो औरत क्यों ना अपने करियर, अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। चाहे मियाँ अच्छा फाइनेंशियली सेट, खुशहाल सिस्टम में रहता हो, औरत अगर अपना हिस्सा डालना चाहती है या अगर वो काम करती है तो इसमें कोई बिग डील नहीं होनी चाहिए। इसी बात पे हम फोकस भी कर रहे हैं। और जो ख़वातीन होम मेकर्स हैं और वो अपने घर में रह के अपने सिस्टम्स चला रही हैं, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि दुनिया का मुश्किल तरीन काम है टू बी अ होम मेकर। और क्योंकि हमने बहुत सा काम जो है वो होम मेकर्स के लिए अपने प्रोग्राम पे किया है, तो अब उन ख़वातीन के बारे में बात करना चाहते हैं जो काम भी करती हैं, घर भी चलाती हैं। अक्सर वो अपने आप को हाउस वाइफ्स ही बुलाती हैं, लेकिन एक्चुअली वो वर्किंग वुमेन होती हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रही होती हैं। सो आज भी हमें 3 ऐसी कंटेस्टेंट्स ज्वाइन करेंगी जो अपनी कहानियाँ भी हमारे साथ शेयर करेंगी। शेफ़ मुनीरा हमारे साथ होंगी, वो ऑफ कोर्स एज द जज, एंड जिन्होंने हमारा ये पूरा शो के मामलात अरेंज किए हैं। कंटेस्टेंट्स को उन्होंने ऑडिशन भी किया और फाइनल 9 कंटेस्टेंट्स वो हमारे सामने लेके आई। उन 9 कंटेस्टेंट्स के आखिरी 3 कंटेस्टेंट्स आज कम्पीट करेंगे। इनमें से 2 लोग जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और आखिरी एक बंदा रह जाएगा। अब आज के विनिंग कंटेस्टेंट कल के और परसों के, यानी कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे के तीनों के विनिंग कंटेस्टेंट्स का सेमीफाइनल होगा जुमेरात को। जुमेरात को ये तीनों विनिंग कंटेस्टेंट्स आपस में कम्पीट करेंगे और थर्सडे को 2 नहीं 1 कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी टाइट हो जाएगा और मेन 3 जो लोग हैं वो हमारे पास आगे होंगे। उनमें से फिर एक बंदा रह जाएगा और 2 लोग जो हैं वो फाइनल में कम्पीट करेंगे, विच इज़ ऑन फ्राइडे। सो आज वेंसडे है, उम्मीद है कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे टू सी द फाइनल 3 कंटेस्टेंट्स। और जो फाइनल कुक ऑफ होगा अब द बेस्ट ऑफ द बेस्ट का, वो भी बड़ा मज़े का होगा, वो इंशाल्लाह कल होगा। सो आज लास्ट जो कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने कल कम्पीट करना है उनकी फाइनलाइजेशन होगी। इसके साथ ये भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनमें से कोई 1 या 2 कंटेस्टेंट्स वापस आएँ प्रोग्राम में, यानी कि वाइल्ड कार्ड एंट्री पे, या फिर हम इन कंटेस्टेंट्स को फिर इंक्लूड करें जब हम अपना 3rd मुकाबला करेंगे जो औरतों का वर्सेस मर्दों का होगा, तो
आप हमें मैसेज करें 0316411858 0316411858 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और नाम शेयर करें उस कंटेस्टेंट का जिसको आप चाहते हैं कि हम वापस ले आएँ। जैसे आज भी 2 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट होंगे, कल भी हुए, परसों भी हुए, तो 6 कंटेस्टेंट्स जो हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं उनमें से आप किसको वापस प्रोग्राम पे देखना चाहते हैं हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो हमारे कंटेस्टेंट्स आएंगे बाय द एंड ऑफ दिस मुकाबला, लेकिन जो सेकंड और थर्ड पे आएंगे वो 100% हमारे बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स के कंपटीशन में इंक्लूडेड होंगे अगर वो शामिल होना चाहें तो। सो ये है हमारा कुछ गेम प्लान। आपकी फ़ीडबैक के हम हमेशा मुंतज़िर रहते हैं क्योंकि आपकी फ़ीडबैक से ही हमें समझ आती है कि आगे कैसे बढ़ें। अब बढ़ते हैं शेफ़ अनम शेख की तरफ जो हमारे साथ है किचन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा अनम, ये बताओ कि ये जो हम जायके का मुकाबला कर रहे हैं, आज आप एज अ जज भी आएंगी। अभी हम ब्रेक के बाद तो अनम्स किचन में आएंगे, रेसिपी भी बनाएंगे। उसके बाद हमारा कुकिंग का मुकाबला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अब उस कुकिंग के मुकाबले के अंदर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसमें एक्चुअली पोटेंशियल है टू बी अ प्रॉपर शेफ़। बिल्कुल सर। अपना रेस्टोरेंट कौन चला सकता है या अपनी बिजनेस कौन शुरू कर सकता है। जी। बहुत से लोग केटरिंग का बिजनेस कर भी रहे हैं जो आए हैं इसमें, लेकिन होम बिजनेस में और प्रॉपर प्रोफेशनली किसी चीज़ को ले जाने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा सा नहीं जुगोना भी ह्यूज डिफरेंस होता है। और जब आप होम बेस्ड काम कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आपसे कमर्शियली अगर काम करेंगे तो चीज़ें बहुत हद तक सेटल डाउन होंगी, लेकिन एक चीज़ जहाँ पे आपको बड़ा एज मिलता है वो आपके कॉन्टेक्ट्स है। जब आपने होम शेफ़ होंगे आप अपना कॉन्टेक्ट्स डेवलप कर लेते हैं, तो जब आप कमर्शियली काम करते हैं तो वो फिर जब आप बल्क में कोई चीज़ करते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन रनिंग में अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर आपके लिए जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और जैसे आपने मुकाबले की बात की, तो जैसे आप और मैं हमेशा एक बात करते हैं कि खाना जो है ना सबसे पहले आंखों से देखा जाता है और उसके बाद आप खाते हैं। लेकिन इधर यहाँ पे मैं 2 चीज़ें ज़रूर पॉइंट आउट करूँगी कि खाना देखने में और टेस्ट वाइज दोनों ही एक्सीलेंट होना चाहिए। अब देखिए ना, एक कंटेस्टेंट ने क्या किया, परसों उन्होंने कॉफ़ी में चीनी नहीं डाली, कोल्ड कॉफ़ी बनाई लेकिन उसमें चीनी नहीं थी। तो अच्छी भली चीज़ जिसकी इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन थी, क्योंकि आपने जब टेस्ट किया और वो प्योर कड़वी थी, उसमें एक कतरा भी चीनी नहीं था, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं था। राइट? क्योंकि यूजुअली जब आप ड्रिंक देते हैं तो आप मीठा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, सूप देते हैं तो नमकीन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सो एक तो ये हुआ। देन एक दिन पहले मैंने नोटिस किया कि इसी तरह कंटेस्टेंट्स में एक कंटेस्टेंट ने डिश तो बड़े मज़े की बनाई, लेकिन एक तो उनका लेट हो गया, दूसरी बात जो उन्होंने दोनों डिशेस तैयार की वो मतलब मज़े की थी, लेकिन एज सच ना दिखने में ख़ास थी ना चखने में। मतलब ऐसे लग रहा था कि आप कोई हांडी अगर घर पे बना ले तो उसकी लो। वर्सेस जो बाकी 2 कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने बड़ा तरद्दुद किया। एक कंटेस्टेंट तो ऐसी डिशेस और बर्तन मांडे लेके आई कि मैं तो इम्प्रेस हो गई। उन्होंने प्रॉपर ऐसी डिज़र्ट बड़ी तैयार की और लिटरली वो जो 1 घंटे का टाइम होता है, क्योंकि आपको पता है हम एंटर करते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को अबाउट मतलब 11 o'clock के करीब। बिल्कुल सही। और उसके बाद मतलब अबाउट 10:45 पे हम उनको काम शुरू करने देते हैं और बाय 11:45 डन होना है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपने चीज़ें तैयार करनी है। खैर बाहर आप देखें मास्टर शेफ वगैरह में तो 40 मिनट्स का टाइम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। उसमें ये होता है, यहीं पे मेरा ख्याल है कि आपके एक्सपर्टीज़ देखे जाते हैं कि आप 1 आवर में, क्योंकि आपने 3 डिशेस रेडी करनी होती है, ड्रिंक है, आपका स्टार्टर है और आपका मेन कोर्स है, तो उसका टाइम मैनेज करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। जहाँ मैं आपका शो जो है मैं एज़ यूजुअल फॉलो कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ माशाल्लाह जो हमारे जो होम शेफ्स हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और आप देखें वो अपना काम कर रहे हैं, साथ में हमारे साथ बहुत से लोग होते हैं सेट पे। हम म्यूज़िक का भी साथ साथ एहतमाम रख रहे हैं कि थोड़ा सा मूड भी लाइट हो जाए करे। लोग टेंस होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, थोड़ा सा वो भी हो जाए। तो उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे काशिफ हसनी भी अभी थोड़ी देर के बाद, उनसे भी गाना सुनेंगे। प्लस हर रोज़ हम किसी एक ऐसी वर्किंग लेडी को बुलाते हैं प्रोग्राम पे जो एक रोल मॉडल के तौर पे आप उनको देख लें या उनसे हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है और कामयाब होना है और घर और काम दोनों को लेके चलना है। अब जैसे यू आर नॉट मैरिड बट इवन दो यू आर अ सिंगल गर्ल, आप वर्किंग लेडी हो, तो लोग चलो शेफ़ हो तो पता ही है कि खाना बनाना आता होगा, लेकिन घर का कोई काम आपको नहीं आता होगा ये हर बंदा प्रिज्यूम करता होगा। बिल्कुल। कहते काम तो जानते हैं, की पता होगा
इसने तो कभी कपड़े नहीं इस्त्री किए होंगे, इसने तो कपड़े धोए तक नहीं बिल्कुल होंगे, बिल्कुल, इसको बहुत क्या अच्छा सफाई का पॉइंट पता। आपने रेज किया, बहुत ही अच्छा। मोस्टली मुझे लगता है कि ना एक वर्किंग लेडी की एक इमेज लोगों ने क्रिएट की होती है और उस पर ये होता है कि ये तो कोई काम नहीं करती। और मुझे जहाँ तक लगता है जो मेरे सर्कल में, जिसमें आप जो है वो सबसे बड़ी मिसाल है, मेरे इर्द गिर्द के जो मेरा फ्रेंड सर्कल है सभी तकरीबन काम कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज को आगे लेके चल रहे हैं। ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं, आपको पता है बहुत सी खवातीन घरों से अपनी प्रॉपर कामयाब बिजनेसेस लेके चल रही हैं, लेकिन खानदान को नहीं बताया हुआ। ऐसा ही है, हाँ, जानने वालों को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अगर पता चल गया कि हम काम कर रहे हैं तो हमारे मियाँ को ताने मारेंगे। बिल्कुल। वो खवातीन तो काम करते हुए हाई अचीवर्स हो के भी अपनी अचीवमेंट्स को छुपाती हैं कि बातें ना सुननी पड़े। बट ये सैड रियलिटी है ना जुगन आपी, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बातें सुनाने के बजाय एक दूसरे की सपोर्ट भी तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल पॉजिटिवली भी तो चल सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, ना कि एक दूसरे की टांगे खींचे। बेशक। और यही चीज़ है जो हम प्रमोट करना चाहते हैं व्यूअर्स। हर औरत की अपनी कहानी है, हर इंसान की अपनी एक मुख्तलिफ कहानी है। वो किस स्ट्रगल से, किस मुश्किल वक्त से गुजरा है आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो जजमेंट्स पास करने से 100 गुना बेहतर है व्यूअर्स कि हम एक दूसरे का सपोर्ट बने, एक दूसरे को हेल्प करें, किसी की कोई अच्छी चीज़ होते हुए देखें तारीफ़ करें, किसी को मुश्किल में देखें तो मजाक उड़ाने के बजाय या उसके अंदर इश्यूज़ क्रिएट करने के बजाय उस बंदे को उस मसले से निकालने की कोशिश करें। इसी तरह हम सब आगे बढ़ेंगे व्यूअर्स, अदरवाइज टांगे एक दूसरे के खींचते रहेंगे और स्ट्रगल करेंगे। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आएंगे शेफ़ अनम से मुलाकात होगी उनके किचन में, वो भी आज हमारे साथ कुछ लजीज रेसिपीज़ शेयर करेंगी। एंड देन ऑफ कोर्स शुरू हो जाएगा जायके का मुकाबला और अनम हमारे पास आ जाएंगी और वो भी जजमेंट का हिस्सा बनेंगी। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुसी लोकां नू नचांदे हो, बिल्कुल तुसी बैठ जाओ ना। अनम, आप काशिफ भाई को तो जानती हैं, हमारे मुल्क के मारूफ सिंगर, बेहतरीन आर्टिस्ट और हमारे बहुत ही प्यारे भाई। थैंक यू। हमने कहा जहाँ प्रोग्राम में इतनी लड़कियां आ रही हैं, एक ही आदमी है ओए जिसको हम बुला सकते हैं और इतनी दूर से, एक सेफ और महफूज हमारे प्यारे भाई, बिल्कुल हमारे लाडले। थैंक यू सो मच काशिफ भाई ज्वाइन करने का, क्योंकि आज आप हिस्सा बन रहे हैं हमारे जायके के मुकाबले का। आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन आपने तो गाना है, आप तो गाने के बाद ही ट्राई करेंगे। नहीं साथ साथ होता रहेगा, होता रहेगा। हाँ, होता रहेगा। आए आए गलत बंदा बुला लेता है मुनीरा जी। शेफ मुनीरा किरण भी हमारे साथ है। एंड ऑफ कोर्स मुनीरा जी के बारे में मैं आपको क्या ना बताऊं, ये एक ज़्यादा अहम बात है, लेकिन जो बताने वाली बातें हैं उनमें तो ये ऑफ कोर्स एक बेहतरीन शेफ़ हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की फैमिली का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और ये जो पूरी आप एक एफ़र्ट देख रहे हैं, ये एक्चुअली तो उसकी बेस और फाउंडेशन तो शेफ़ मुनीरा ही है। सो थैंक यू मुनीरा अगेन। थैंक यू सो मच आप सबका मुझे अप्रिसिएशन देने का। मैं आइंदा भी ऐसे अच्छे कंटेस्टेंट और लेके आऊँगी इसी प्लेटफॉर्म पे। अच्छा मुनीरा जी, आज दो बड़े हाई कैलिबर के मेरे पास शेफ्स हैं, आप हैं, देन वी हैव शेफ अनम एज वेल। ग्रांटेड आपसे जूनियर हैं बट बहुत ब्रिलियंट काम कर रही हैं, राइट? बिकॉज मुनीरा हैज बीन अ शेफ वे बिफोर एनी ऑफ द मॉर्निंग एट होम वाले शेफ्स हैड स्टार्टेड वर्क। बट उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो टू पीपल जो दोनों एज प्रोफेशनल शेफ्स काम कर रहे हैं, आप भी सिखा रहे हो, आई नो दैट यू बीन टीचिंग ऑल्सो, और आपका तो एक चल ही रहा है। तो आज कॉन्टिनेंटल फूड का कंपटीशन है। गलत बंदे को बुला लिया, देसी पे बुलाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं। नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे कॉन्टिनेंटल। हाँ बिल्कुल, मैं तो समझी आप मेरी तरह देसी खाने के शौकीन हैं। सब कुछ ही खाता हूँ मैं, देखा सामने जो पड़ा है ना। सो कॉन्टिनेंटल फूड कंपटीशन, 3 कंटेस्टेंट्स आज फिर। कंटेस्टेंट से मिलने से पहले जजमेंट किस बात पे होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बल्कि जल्दी से मैं आपकी मुलाकात हमारे असिस्टेंट से भी करवा देती हूँ, ताकि वो जाके हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको हेल्प आउट करा दें। तो हमें कल भी, परसों भी और आज भी ज्वाइन किया है फ़िज़ा ने और जन्नत ने। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आप अपने अपने काम पे निकल जाओ, जिधर जिधर आपने हेल्प आउट करना है, बिकॉज ऑब्वियसली ये बच्चे किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के साथ नहीं आए, ये खुद भी काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं शेफ़ बनना, राइट? जी बिल्कुल। तो हमने इनको एक एक्सपीरियंस के लिए, बिकॉज इन्होंने खुद भी काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं और हम इनको भी किसी टाइम पे कंपटीशन का हिस्सा बनाएंगे, बट अभी हमने सोचा यंग बच्चे इनको ऑन ग्राउंड मौका दें। सो आपके पास आऊँगी जजमेंट के लिए, लेकिन अनम, किन चीज़ों पे जज किया जाएगा इन कंटेस्टेंट्स को? कॉन्टिनेंटल फूड है,
अच्छा, कॉन्टिनेंटल में ना जुगना भी एक चीज़ जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए होता है ना, एक तो प्रेजेंटेशन तो चले है ही, क्योंकि आपने पहले देखना है और उसके बाद आपने खाना है, बट मोस्टली ना अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको खाने को मिलता है स्टफ चिकन आप खा रहे हैं, चिकन रोलाड खा रहे हैं आप। अच्छा, उधर चिकन की कुकिंग करना, उसको अंदर तक कुक करना, उसकी चीज़ को मेल्ट करना और उसको इंटायरली अंदर से पूरा पकाना और बाहर से जो उसके क्राउन रबड़ की तरह हो जी, और ना वो अंदर से कच्चा हो, बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम बाहर जो कोटिंग भी की है वो भी लाइट crispy गोल्डन है, होनी चाहिए। वो नहीं क्रिस्पी। बड़ी दफा ऐसा होता है लोग फ्राई करते हैं, उस वक्त कहते हैं देखें कितना क्रिस्पी, आप वही चीज़ घर पे बनाते हैं वो बिल्कुल soggy हो जाती क्यों? है। क्योंकि कुछ कुकिंग टेक्निक में ऊंच नीच होती बिल्कुल, है, तो बिल्कुल। टेक्निक भी मैटर करती है। और कॉन्टिनेंटल में उसकी जो ऑन साइड सॉस होती है, सारी जो गेम होती है वो सॉस की होती है। अगर वो सॉस नहीं अच्छी तो वो फिर आप ड्राई चिकन को एंजॉय नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर पॉइंट आउट करूँगी कि अगर हम बना रहे हैं कॉन्टिनेंटल फूड जी, तो जिधर की चीज़ बना रहे हैं, जैसे कि हमारे मेन्यू में टाकोस भी लिखे हुए हैं, अब टाको देसी सालन रोटी में डला हुआ नहीं लगना चाहिए, फिर टाको को टाको लगना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप बना रहे हैं पास्ता तो पास्ता में इतनी मिर्चें नहीं डालनी कि वो लगे कि जैसे पाकिस्तानी आपने पास्ता बनाया। पास्ता फिर बना रहे हैं, फिर वो इटालियन Mild, टच हाँ, वाला mild, पास्ता बिल्कुल होना mild spices चाहिए। होने अगर चाहिए। आप चीज़ बॉल्स बना रहे हैं, मैंने उस दिन किसी के घर चीज़ बॉल्स खाए, शेफ मुनीरा, उसमें इतनी मिर्चें थी कि मैंने कहा चीज़ बॉल्स, पोटैटो चीज़ बॉल्स में तो कभी भी मिर्चें सबसे नहीं डलती। माइल्ड होते हैं वो, बिल्कुल माइल्ड होता है। बच्चे भी उसमें खा spices। लेते हैं, छोटे साल का बच्चा भी खा लेता है आराम से विदाउट अ प्रॉब्लम। बस तो ये आप किन चीज़ों पे जज करेंगे? मैं एज ए कॉन्टिनेंटल फूड जो चीज़ें मैंने अपने शेफ़ से सीखी और जो कि हमारे पूरी दुनिया में भी देखा जाता है कि इनमें 4 स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें सॉल्ट, साथ में इसमें जो ब्लैक पेपर, ऑयल एंड लेमन, इससे ज़्यादा इसका टेस्ट नहीं होना चाहिए कि ये स्पाइसी देसी तो है नहीं है। दूसरा, इसमें 3 चीज़ें होती हैं कि रेयर, कुक्ड एंड वेल डन, वेल कुक। आपने ये चीज़ें देखनी है कि ब्लू, ये ठीक अगर है आप ना? स्टेक्स को जी, देखते हैं बिल्कुल। तो ब्लू स्टेक हाँ। बिल्कुल ही जैसे जिसको हल्का सा सेयर करते हैं, फिर आपका रेयर आ जाता है, फिर आपका मीडियम रेयर आता है, फिर मीडियम आता है, फिर मीडियम वेल डन आता है और फिर वेल डन आता है। वेल डन में गोश्त बेसिकली रबड़ का बन चुका बिल्कुल। होता है। और थर्ड चीज़ जुगन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारी culinary आर्ट्स में, वो है सॉसेस। आपकी अगर मदर सॉस जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उसी से आपकी कुकिंग और आपके टेस्ट का पता चलेगा, आपने इसको कितना अच्छा कुक किया और उसमें कौन सी चीज़, कैसा रूह आपने उसमें ऐड किया और सॉस को आपने बिटर तो नहीं कर दिया, ज़्यादा सॉल्टी तो नहीं कर दिया। उसका जो टेस्ट है ना, वो कॉन्टिनेंटल फूड का बहुत माइल्ड सा और इसका मतलब टेस्ट ही होना चाहिए। अब तो देखिए ये ना- चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बिकॉज उस दिन किसी ने वो उसी तरह क्रिस्पी चिकन वाला बर्गर बहुत से लोग बनाते हैं, उस दिन मैंने क्रिस्पी चिकन बर्गर ट्राई किया, किसी ने बनाया, इतना उसमें धड़ा मिर्च थी, इतनी आई नो कि पाकिस्तानी खाना व्यूअर स्पाइसी होता है, लेकिन वो फिर पाकिस्तानी खाना है। अगर आप वेस्टर्न कुजीन में जा रहे हैं तो फिर उसकी लगभग तो चीज़ हो ना। बिल्कुल। और कॉन्टिनेंटल में तो बहुत माइल्ड स्पाइसेस होते हैं, फिर चाहे वो आपका मेन कोर्स आपका और स्नैक है कॉन्टिनेंटल कुछ भी। मुश्किल बहुत है अच्छा, कॉन्टिनेंटल क्योंकि में हमारे पैलेट से बहुत मुख्तलिफ है। बिल्कुल। ये अब ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन ये सा लोग continental? कॉन्टिनेंटल के साथ पैन एशियन को भी लेट्स सी, कर रहे हैं। बल्कि अपने गेस्ट से अपने जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे मिलते हैं। एलिया हमारे साथ हैं, सैयदा एलिया रिजवी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी एलिया हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अपनी स्टोरी बताएं। आप? जुगन, मेरा और खाने का जो रिलेशनशिप है ना, बड़ा फ़नी सा है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी मुझे कुछ भी नहीं आता था और बस मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने कहा फ़ौरन शादी कर दें, बस हुई है। और ये मैंने रोटी फर्स्ट टाइम बनाई है तो इतने बड़े तवे पे इतनी सी रोटी जैसे बच्चे नहीं बनाते, इस तरह वाली मेरी सिचुएशन थी। लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि मर्द के जो है ना दिल तक का रास्ता ना उसके पेट से होके जाता है, तो बस फिर सीखना शुरू कर दिया। सो बट आप वर्किंग वुमन, काम क्या करते हैं? मैंने एजुकेशन भी शादी के बाद कंप्लीट की, उसके बाद होस्टिंग एक चैनल पे करती रही हूँ 1.5-2 साल कंटिन्यूसली, टीचिंग कर रही हूँ, साथ जो है प्रोसीजर जो है एजुकेशन का वो भी चल रहा है, साथ ये एजुकेशन इसकी culinary स्कूल से ये भी सीखा, बेकिंग भी सीखी और साथ बस अपनी जॉब भी कर रही हूँ जो साथ टीचिंग की चल रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव रहती हूँ, कुछ ना कुछ सीखती भी रहती हूँ, करती भी रहती हूँ। ऑसम, थैंक यू सो मच। आप अपने काम को कंटिन्यू करें। मेन्यूज़ की तरफ हम अब आएंगे। हमारे पास हैं सुंदस एहसन। अस्सलाम वालेकुम सुंदस, कैसी हो मेरी जान? इतनी सी नन्ही सी जान है, हम सब के लिए हांडी रोटी पकाओ। ये ऑन कैसे होगा? अच्छा जी, तो आप के माशाल्लाह 5 बच्चे हैं जी, इतनी सी बरीक सी छोटी सी, काश हम भी इतने ही बरीक होते। एक बच्चे के बाद वो 5 के बाद उसने क्या अचीव किया माशाल्लाह। इसके हस्बैंड की भी डेथ हुई है।
Your husband has passed away. So you are a widow. I'm so sorry for your loss, मेरा बेटा. I'm so sorry. तो आप काम भी कर रहे हो साथ साथ. Obviously जब ऐसे मामलात होते हैं तो बंदे को फिर आगे बढ़ के करना. अपनी कहानी अगर हमारे साथ शेयर करें. डेथ हुई है उसके बाद मैं माशाल्लाह घर से भी मैं खाना पकाना वगैरह कर लेती थी, बहुत अच्छा कर लेती थी. उनकी डेथ से पहले ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं था. उनकी डेथ के बाद 5 किड्स को लेके मुझे साथ सिंगल पेरेंट्स बन के जो है चलना था और उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है. इसलिए मैं ये किया कि होम शेफ़ के लिए जो है ना काम किया मैंने. और आपकी ऑनलाइन बिजनेस है? जी, एक ऑनलाइन मैंने अपना बिज़नेस इसी वजह से बनाया कि ताकि मैं अपना वो काम किस चीज़ का बिजनेस है? मिस मेरा बेकिंग का, फास्ट फूड वगैरह एवरीथिंग सब कुछ. सो केटरिंग करते हो और आप फिर उसके अलावा डिलीवरीज भी करते हो. जी. वंडरफुल. आई एम सो प्राउड ऑफ यू सुंदस. Thank you, बल्कि हम कल ही ये बात कर रहे थे अपने शो के ऊपर कि एक वर्किंग वुमन कभी कभी मजबूरी के तहत भी वर्किंग वुमन बन Yeah, जाती है. of एक तो course, शौक ma'am. होता है, एक पैशन होता है. जी. अब जिस औरत ने के 5 बच्चे हैं उसने ऑब्वियसली उसको बच्चों का शौक था, एक इंटरेस्ट था कि मैं बच्चे एंड देन ऑब्वियसली जैसे आपने कहा आप होम मेकर ऐसे ही थे. है मैम. आपको बाय चॉइस नहीं बट बाय डिफॉल्ट आना पड़ा इससे. जी. आई एम सो प्राउड ऑफ यू सुंदस. Thank you, वेल डन. ma'am. बहुत सी खवातीन 2 बच्चे भी हों तो हाथ पांव फैला के बैठ जाते हैं कि अब हम क्या करें. ऐसे ही है बहुत हार्ड बिल्कुल. वर्किंग है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा कहा. ये माशाल्लाह मैंने इसकी कई चीज़ें सुनी और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और Thank मैं you, इसको हमेशा मोटिवेट भी करती भाई हूँ. तालियां सुंदर. थैंक यू सो मच. देखो सुंदर, हीरो वो नहीं होता जो स्क्रीन पे आ रहा होता या है. ऑफ कोर्स. हीरो वो इंसान होता है जो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स, इश्यूज और चैलेंजेस को बेहतरीन अंदाज में पॉजिटिविटी के साथ फेस भी करता है, बिटर नहीं होता और बल्कि साथ अपने लोगों को लेके चलता है. लेके और चलता है. जुगन, और इसकी एक मैं और चीज़- इस पीरियड में जितना मैंने स्ट्रगल की है और मैं कर रही हूँ, मैं कहती हूँ कि बहुत मेरे अंदर हिम्मत पैदा हो गई है. मेरे अंदर पहले इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे नहीं था कि मैं इस तरह बाहर निकल के या अपने घर से जो है इस तरह काम कर सकूँगी, अपने बच्चों को इस तरह पाल सकूँगी. बच्चे कितने बड़े हैं माशाल्लाह? मिस सबसे जो छोटी बेटी है अभी 3 साल की है, सबके जम. ओके. तो और सबसे बड़ा बेटा 10 ईयर का है. और मैं शौक जाऊँ तो सारे आगे पीछे हो. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. चलो जब पल जाएंगे तो आपस में ही पल गए होंगे बट वो पालने का जो मरला है जरा टफ वो होता है. मेरे से. बट इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा और अल्लाह आपके लिए करोड़ आसानी करेगा. आमीन. थैंक यू. लेकिन आपकी सिचुएशन और आपके सर्कमस्टांसेस के बेस पे डिसीजन लिया जाएगा, वो खाने के नहीं बेस पे नहीं लिया मिस, जाएगा. जो मेरा टेस्ट अगर अच्छा लगेगा उसके ऊपर डिसीजन होगा. थैंक यू बेटी, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर Yeah, of आपकी course. सिचुएशन इज वेरी ये हार यूनिक. जीत तो मिस लगी रहती है. आई नो बट वी वांटेड कि आप मंजर आम पे आओ, वो जी. सबसे इम्पोर्टेंट. इंशाल्लाह. एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ है किरण कैसर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम मैम. जी जी. तो टाइम का आपकी मैं कहानी मुकाबला क्या है कर- किरण साहिबा? मैं घर पे अपना बिजनेस रन कर रही हूँ और साथ में ऑनलाइन मेरा है पेज और मैं बेकरी के आइटम्स जो हैं वो सेल करती हूँ और बनाती हूँ और अपने बच्चों को भी घर से खिलाती हूँ और दूसरों को भी साफ़ सुथरा खाना देती हूँ. अमेजिंग. जी. तो आप मैरिड हैं? मतलब आपके बच्चे हैं, हस्बैंड हाँ साथ जी हैं? माशाल्लाह मेरा एक बेटा है और एक बेटी है. 7th क्लास में मेरा बेटा है और उन्हीं को देखते देखते मेरे हस्बैंड को बहुत शौक था कि घर से खाना बने, घर में बेकरी के आइटम्स बने, क्योंकि आपको पता है बाहर इतने नीट नहीं होते और healthy option है. हाँ जी. और फिर बच्चों को देने के लिए फिर मैंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया. करते करते वो इतना हो गया कि माशाल्लाह बिज़नेस स्टार्ट हो गया और कोर्सेज किए फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह. देखते हैं कि आप क्या शाहकार दिखाती हैं उन्हें. अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इंशाल्लाह, इनके इंशाल्लाह. मेन्यूज़ क्या हैं इसकी तरफ तो हम कुछ लम्हे बाद जाएंगे. व्यूअर्स, काम जारी है, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनके मेन्यूज़ भी जानेंगे, देखेंगे कि क्या स्टेटस है, क्योंकि आज भी मुझे लग रहा है कि 2-2, 3-3 चीज़ें सबने बनाने का फैसला किया है. ऑब्वियसली हमने कहा था कि एक मीठा और एक नमकीन बनाएंगे, बिल्कुल. राइट? सो एक मीठा नमकीन बनाना है. इन्होंने प्रॉपर 3-3 चीज़ों के ईच पर्सन ने मेन्यू बनाया है, तो इनसे जानेंगे कि क्या बना रहे हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जहाँ पे हमारे पास वर्किंग वुमेन है जायके के मुकाबले में. हमारे सेट पे 2 वर्किंग शेफ्स भी हैं, जो जजेस हैं वो भी वर्किंग वुमेन हैं. अब हमारे साथ हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जिनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज शी इज़ अ ब्रिलियंट रोल मॉडल. अपने हस्बैंड के साथ एक खूबसूरत ताल्लुक़, फिर अपनी मदर का भी बहुत ख्याल करती हैं, अपनी मदर की केयर गिवर है माशाल्लाह. एंड देन शी इज़ द डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड एन एजुकेशनिस्ट हरसेल्फ.
अ ट्रू रोल मॉडल, जिनको हम वुमन ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। डॉक्टर साइमा अनवर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो प्यारी सहेली? अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप यू आर गुड एज वेल। आई एम गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताएं, वर्किंग वुमन, आपकी अपनी क्या सिचुएशन है? आप काम भी करती हैं, ऑब्वियसली व्हेन वन इज़ मैरिड हस्बैंड को भी टाइम देना होता है, प्लस मदर अब इस स्टेज पे है अपने लाइफ के जहाँ उनको भी आपकी मदद की ज़रूरत है, साथ में काम भी करती है, तो ये पूरा क्या है आपका सिस्टम, क्या होता है, रूटीन क्या है आपकी? जी बिल्कुल, मैं तो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐसे ही शेयर करना चाहूँगी कि द बेसिक थिंग इज़ कि हाउ यू मैनेज द थिंग्स। मतलब आपको माइक्रो मैनेजमेंट आनी चाहिए। मतलब हमारे पास चूँकि टाइम कम होता है, जो हस्बैंड के साथ भी टाइम गुजारना होता है वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए उनके लिए। फिर अपनी मदर के साथ जो टाइम है डेफिनेटली वो भी उनकी बहुत सी ज़रूरियात, स्पेशली उनको एक लिसनिंग ईयर देना। बुज़ुर्ग इस टाइम पे इस स्टेज पे होते हैं कि अपनी तमाम बिज़ी रूटीन में से उनके लिए टाइम स्पेयर करना होता है उनकी बातें सुनने के लिए भी, अलॉन्ग विद मैनी अदर थिंग्स। लेकिन डॉक्टर साहब, वर्किंग वुमेन के बारे में तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ये अपने माँ बाप को टाइम कहाँ देती होंगी, ये तो अपने कामों में मसरूफ़ हैं, और अगर वर्किंग वुमन मैरिड हो तो फिर तो बिल्कुल ही वो अपने घर वालों को टाइम नहीं देती होगी। घर वाले से मुराद ही अपने मैके को। मैं इस पे आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्यों हमारे बारे में ये सोचा जाता है एज वर्किंग लेडीज़ कि अगर हम काम करें तो हम और किसी जोगी नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा जो रोल है वो क्वाइट अनकन्वेंशनल इस सेंस में भी है कि आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज ओनली 18 ईयर ओल्ड, एंड इट वाज ओनली माय मदर जिन्होंने मुझे, और मेरी एल्डर सिस्टर भी हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो मेरा तो फिर बहुत यंग एज पे बेवा। और हाँ जी, और मेरा कोई भाई भी नहीं है डेफिनेटली, लेकिन इसको कभी भी हमने एज अ स्पेस यूज़ नहीं किया। मतलब डेफिनेटली आई एम देयर टू फिल इन दैट वैक्यूम। और मतलब ये कि सिर्फ माँओं को संभालना बहुओं या बेटों का ही काम नहीं होता, बेटियों की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड मेरी मदर मेरे साथ ही हैं, मेरे हस्बैंड इसमें मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं। और मतलब ये कि मेरे जहन में वो बात बार बार इको करती है कि अपने वालिदैन को बुढ़ापे में ऐसे रखो जैसे उन्होंने तुम्हें बचपन में रखा, जिस तरह उन्होंने तुम्हारे बचपन में तुम्हें रखा, फूलों की तरह एग्जैक्टली। और एक बात अगर हम 10 दफ़ा उनसे पूछते थे और वो हमें हंस के जवाब देते थे, तो हम दूसरी दफ़ा ही वो बात उनके पूछने पे क्यों गुस्सा करें। मैंने कितनी दफ़ा लोगों को सुना है कि मेरी फ्रेंड्स को अपनी, और अक्सर हम, अल्लाह का शुक्र है कि सबके पेरेंट्स ने इसी तरह से रेज़ किया कि बोल पड़ते हैं एक दूसरे पे। हम जब ये जो कोई 10-15 साल पहले जब बच्चे ज़रा ज़्यादा छोटे थे और सारा कुछ था, तो अक्सर ऐसे होता था कि अगर घर में कोई बड़ा कोई बात करे तो आगे से उसको जवाब ये दिया जा रहा है, आए हाय अम्मी, एक तो तानू भी गल समझा के ना बंदे की दिमाग की दही निकलती। इस तरह की बातें बड़ों को अपने कहना, जब वो हमें 70 दफ़ा एक ही बात समझाते थे, जब हम मैथ की किसी चीज़ में फंस जाते थे, या जब हम मतलब फॉर एग्जांपल कोई चीज़ सीख रहे थे या कोई उर्दू की नज़म सीख रहे होते थे और 70 दफ़ा गलती करते थे, तब तो हमें बिल्कुल किसी ने कुछ वो नहीं इतनी कहा। पेशेंस के साथ वो सब कुछ। अब मेरी मदर का बल्कि स्पेशली वो बात समझाने की उससे है कि शी इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, और एक दफ़ा बेड से गिरने की वजह से ही रात को कहीं नींद में उनके कान का एक पर्दा भी फट चुका है। तो मुझे कई दफ़ा बात उनको 10-10 दफ़ा समझानी पड़ती है, और वो एक नेचुरल ह्यूमन एलिमेंट है कि वन गेट्स इरिटेटेड अ बिट, लेकिन फ़ौरन मैं अपने आप को समझाती हूँ कि ऐसे ही ये हमें बचपन में चीज़ें उंगली पकड़ के चलना सिखाया इन्होंने, तो हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो साथ मेरी जॉब है, एक फुल फ्लेज जॉब है यहाँ पे, 24/7 है। लेकिन साथ वही बात है कि जब हम वर्किंग लेडीज़ हैं, मुझे ये लगता है कि हम चीज़ों को मैनेज करना ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। मतलब क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट की होती है और टाइम को डिफरेंट क्वार्टर्स में तकसीम किया होता है। अब जैसे आपको पता है कि सुबह मैंने निकलना है, तो अम्मी को, हस्बैंड भी जा रहे हैं काम पे, आप भी जा रहे हैं, सारे अपनी अपनी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, अम्मी को भी प्रॉपर सेटल करके अगर निकलना है बाहर, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपने ये भी देखना है कि अम्मी का खाना पीना चीज़ें, आप अगर किसी और, अब जैसे आप सिर्फ लाहौर को तो नहीं देखती ना, आप पंजाब को देख पूरे रही हैं, पंजाब को तो आपकी ट्रैवलिंग भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसका ये मॉडर्न टाइम्स में कुछ सहूलियात ऐसी हैं कि मैंने अपने पूरे घर में कैमरास फिट किए हैं, और वो मैं साथ साथ में चेक करती रहती हूँ कि इस वक्त मेरी मदर अगर वॉशरूम गई हैं तो वो उन्होंने ज़्यादा टाइम तो नहीं उधर गुजार लिया, फिर मैं फ़ौरन अपनी मेड को फ़ोन करती हूँ कि चेक करो, नॉक करो कि वो ज़्यादा टाइम उधर क्यों है या ज़्यादा टाइम से सो क्यों रही हैं। मतलब मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं अपना कैमरा ऑन करती हूँ और मैं देखती हूँ कि व्हाट शी इज़ डूइंग। और इसका सबसे बेहतरीन जो
जो एक वो हम सबको एक वो मिल जाता है, फ़ायदा हो जाता है, वो ये होता है कि अगले बंदे को भी पता है कि घर में कैमरा लगा हुआ है, जी यू नो। अच्छा, अब मैं शेफ़ मुनीरा ज़रा अपने कंटेस्टेंट्स की तरफ जाना चाहूँगी। आप अगर किसी को हेल्प आउट या गाइड करना चाहती हैं तो प्लीज़, आपको पता है कि आपके पास ओपन प्लेटफॉर्म है टू हेल्प आउट एंड थिंग्स। मैं सबसे पहले अलबत्ता जाना चाहूँगी हमारी प्यारी सी सैयदा एलिया रिजवी। एलिया इतना खूबसूरत नाम है। और हाँ, तो एलिया जी मुझे ये बताइए कि आज आपके मेन्यू में क्या चीज़ें हैं? मैंने मैम बेसिकली आज बनाया है जो कि कॉन्टिनेंटल का तो सॉरी एक सेकेंड डॉक्टर साहिबा, आपने अभी भी हमें ज्वाइन इन किया है, तो हम इनको इस बार थीम दी गई है कॉन्टिनेंटल। सारी चीज़ें इन्होंने मौके पे तैयार करनी है। अगर कोई भी चीज़ ये प्री मेड लेके आएंगे तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? और आपने भी ट्राई करना है और हमारी 2 शेफ्स भी ट्राई करेंगी और आप तीनों की मुशावरत से डिसीजन लिया जाएगा कि कौन आगे मूव फॉरवर्ड करेगा। आज 2 लोग एलिमिनेट होंगे और 1 बंदा आगे बढ़ेगा, राइट मैम? ओके जी। मैं आज बना रही हूँ चिकन रोलाड बना रही हूँ, चिकन रोलाड विद मैश पोटैटोज़ एंड सोते वेजिटेबल्स, और साथ मेरा चॉकलेट मूस है डेजर्ट में, और एपिटाइज़र में मैं बना रही हूँ मिनी टाकोस जी। बिल्कुल सही। आपने सुना था कि हम अर्लियर क्या बात कर रहे थे कि अगर कॉन्टिनेंटल खाना है तो कॉन्टिनेंटल जायका आए, ये ना लगे कि हमने सालन के पीसेस डाल दिए टाको के बीच में। फ्लेवर की कोशिश मैंने पिछले 3 महीने में जिधर भी टाकोस खाए हैं पाकिस्तान में, मुझे हैरत होती है कि ऐसे लग रहा होता है जैसे किसी ने ना चिकन टिक्का बाइट्स को उसके अंदर डाल दिए। अब टाकोस आर मैक्सिकन स्पेनिश उस एरिया का खाना, राइट? तो उसका जायका भी वो होना चाहिए। क्या कहेंगी आप? टाकोज उनके माइंड में आते हैं ना, तो वो टाकोज और कैसेडियाज को ना मिक्स कर देते हैं। सम टाइम टाकोज जो होते हैं ना, रेसिपी भी बड़ा डिपेंड करता है कि आपने टाकोज जो है वो क्रिस्पी साइड पे रखे या आपने उसको थोड़ा कैसेडिया वाला टच दिया। अब ये तो इनको पता होगा कि ये कैसे बना रही है। बिल्कुल सही। तो वो हम अब टेस्ट करने पे ही देखेंगे, बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया कि हम जब बहुत ज़्यादा कंटेस्टेंट से बातचीत करते हैं ना तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि एक इस बात का ऑफ कोर्स हमने को मद्देनजर रखना है कि इनमें तीनों में से कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं है। ये सब ये काम कर रहे हैं और अपने अपने घरों से बिजनेसेस भी रन कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को मद्देनजर रखना है, जायका प्रायोरिटी पे है लेकिन शक्ल अच्छी होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली जो सारी चीज़ों को टिक करेगा तो ऑब्वियसली मैम जीतता तो वही राइट। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स सुंदस जी। सुंदस, आप बताइए कि आज आप क्या बना रही हैं? मैम मैं बना रही हूँ अल्फ्रेडो पास्ता बना रही हूँ और ड्रम स्टिक बना रही हूँ और बेनो पाई बना रही हूँ। और साथ में किस चीज़? बेनो पाई, बनोफी पाई। ठीक है, हम दूर बहुत है ना तो आ जाते हैं। बनोफी पाई जान, चीज़ें तो मज़े की हैं लेकिन ड्रम स्टिक फ्राई होने का टाइम मांगती है, बनोफी पाई में भी टाइम लगता है उसकी प्रेपिंग में, और आपकी तीसरी डिश भी टाइम तो लेगी। आर यू प्रिपेयर्ड? क्योंकि और 10-15 मिनट में हम दिखा देंगे। डन? ओके, चले बढ़ते हैं टूवर्ड्स। और बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी ये जो बहुत ही प्यारी सी बच्ची हैं सुंदस, शी इज़ अ सिंगल मदर ऑफ 5 चिल्ड्रन, शी इज़ अ विडो। तो आप तो अंडरस्टैंड कर सकती हैं क्योंकि आपकी अम्मी भी बड़ी यंग एज पे विडो हो गई थी, आप 18 की थी। तो ये इनके जो एल्डेस्ट बच्चा है वो 10 साल का है और यंगेस्ट इज़ 3 एंड 5 चिल्ड्रन। तो माशाल्लाह, लेकिन लाइक आई सेड, जहाँ पे हम इनकी सपोर्ट करते हैं, इन्हें बड़ा प्यार करते हैं, वहाँ पे जजमेंट हमारी होनी चाहिए फेयर खाने के बेस पे। बिल्कुल। लेकिन हमारे लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल, अकेले अपने बच्चों को पाल रही हैं, काम कर रही हैं और पहले कभी काम भी नहीं किया था। बिल्कुल माशाल्लाह। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स किरण कैसर जी। किरण साहिबा, आप क्या बना रही है? किचन में आपने थरतल्ली मचाई हुई है। बाय द वे व्यूअर्स, जो सबसे ज़्यादा शोर आपको किचन में से आ रहा है वो किरण का ही आ रहा है आपको। मैं एक्चुअली पहले सेट नहीं था, इस वजह से पहले जल्दी जल्दी सेट किया और अब कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ एपिटाइज़र में चीज़ बॉल्स और साथ में मैं बना रही हूँ बेक चिकन विद वाइट सॉस और मेन मील में, और जो डिज़र्ट में है वो है क्रंची चॉकलेट पीस स्लाइस। तो ओके, सो 3 आप एक डिज़र्ट बना रही हैं, एपेटाइज़र और एक साथ में वो। बेसिकली कॉन्टिनेंटल खाने की एक बात ज़रूर मैं पॉइंट आउट करूँगी और ये आप भी अपने जहन में रखिएगा किरण साहिबा। देखिए, अगर 3 चीज़ें सर्व कर रही हैं, एक तो मीठा है वो तो ऑब्वियसली मुख्तलिफ होगा, लेकिन जो आपकी दोनों नमकीन चीज़ें हैं वो बिल्कुल एक जैसा उसका फ्लेवर नहीं होना चाहिए।
यू सी व्हाट आई मीन। इस चीज़ का ख्याल करना है कि जायके थोड़े मुख्तलिफ हो। यूजुअली एक स्मार्टर चॉइस ये होती है कि जैसे कि आपने कोई एक पेस्टो सॉस पे बना लिया, कोई क्रीम सॉस में बना लिया, एक क्रीम सॉस में बना लिया, एक टमाटो सॉस बेस में बना लिया, उससे थोड़ी वेरिएशन आ जाती है, वरना हर चीज़ का जायका एक जैसा हो जाता है। तो इसका एपेटाइजर मेरा चिली सॉस के साथ है। चिली सॉस के साथ जी। ओके, वंडरफुल, परफेक्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि आप किन चीज़ों पे जज करेंगी मैम जब आप इनकी डिशेस जज करेंगी? इन्होंने तो एज अपना शेफ्स ओपिनियन दिया, लेकिन जैसे हम लोग जाते हैं फ्रेंड की तरफ गए हैं खाना खाने के लिए या वैसे ही हैंग आउट कर रहे हैं विद फ्रेंड्स एंड चीज़ें सर्व होती, आप कौन सी चीज़ों का ख़ास ख्याल मैं करती हैं? डेफिनेटली मतलब आई कांट गो इनटू दोज डिटेल्स कि उसमें क्या चीज़ इसमें ऐड होनी चाहिए। मतलब मुझे जाहिर है कि इंग्रेडिएंट्स का इतना ज़्यादा नहीं पता होगा कि बट आई वुड गो आफ्टर द टेस्ट कि वो टेस्ट मुझे कितना इंस्पायर करता है या मैं दोबारा उसको क्या खाना चाहूँगी या नहीं। और या असल गेम तो यही है ना कि एक दफ़ा खाओ और फिर ख्वाहिश हो कि फिर से खाओ, और या मैं किसी को रिकमेंड करूँगी या नहीं करूँगी। और स्पेशली ये कि जैसे हम बाहर जाते हैं जिस डिफरेंट फूड प्लेसेस पे, तो डेफिनेटली हम वो फूड प्लेसेस फॉर दैट पर्टिकुलर डिश भी किसी को रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने वो चीज़ फ़लाँ चीज़ अच्छी खानी है तो फ़लाँ जगह पे जाएं। बिल्कुल सही कह रही हैं। पहले आधा होता था कि कहते थे यार फलां रेस्टोरेंट की बड़ी तारीफ सुनी है, अब तो हर रेस्टोरेंट अपनी इक्का दुक्का मखसूस डिश की वजह से पॉपुलर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उस डिश के पीछे लोग जाते हैं। और अब तो लोग बड़े व्लॉग्स बना रहे हैं इस चीज़ पे कि वो आपको बताते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं कि मैं यहाँ आया, मैंने ये खाया और आप भी ये चीज़ खाने के लिए इधर आइए। बिल्कुल। तो डेफिनेटली हम जैसे ले पीपल विच डोंट नो मच अबाउट द इंग्रेडिएंट्स के ये पूरी होनी चाहिए या नहीं, वी गो आफ्टर द टेस्ट। बिल्कुल सही। अनम, मैं चाहूँगी कि अब आप उठे और आप तीनों शेफ्स के पास जाके मुझे अपनी फीडबैक दें, क्योंकि मुनीरा तो ऑन ग्राउंड कर ही रही है ये, बट आई वांट कि अब आप जाएं और हर कंटेस्टेंट से इक्का दुक्का सवाल पूछें ताकि हमें पता चले कि इन्होंने जैसे कि होता है ना कि कुछ जैसे एक कंटेस्टेंट एक दिन परसों जो है वो ब्राउनीज लेके आया, लेकिन वो ब्राउनीज ऑलरेडी बने हुए थे, उसके ऊपर सिर्फ उन्होंने स्प्रिंकल्स डाल दिए, तो अब वो तो ऑलरेडी प्री मेड एक चीज़ थी, तो सिर्फ सर्व नहीं करना। अगर आप ब्राउनीज यूज़ करें, उसमें अगर आप कोई फनकारी करते हैं, उसके अंदर उसको कोई ट्राइफल में कन्वर्ट करते हैं, फिर तो समझ आती है। सो अनम, ओवर टू यू। बिल्कुल, अभी तक मैं सबके मेन्यू से ना मुझे सबसे ट्रिकी चीज़ अगर कोई लगी है ना, वो लगा है रोलाड। क्योंकि चिकन रोलाड को मैनेज करना, उसको अंदर से मॉइस्ट रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टास्क है। यहाँ पे अभी तक मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जिन्होंने टफ कॉल ली है वो इन्होंने ही लिया है, रोलाड वाली। क्योंकि देखो जानी, अगर अंदर से मुर्गी कच्ची रह गई तो भी नाकाबिले वो फिर चखेगा भी कोई नहीं। बिल्कुल। बिकॉज याद रखिएगा, कच्ची मुर्गी खाने से आपको सैमोनेला पॉइजनिंग हो जाती है। सो रॉ चिकन तो कोई भी नहीं खाएगा, विच मीन्स आपकी एक पूरी डिश आउट, खुदा ना खास्ता। दूसरी बात, अगर बहुत ओवर कुक हो जाए तो ऐसे वो हलक से ही नहीं उतरता, वो रबड़ की तरह हो जाता है। बिल्कुल। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका रोलाड जो और अपनी शेप भी मेंटेन करे। बिल्कुल। और मीनवाइल जो उसमें वेजीज ये ऐड करेंगी वो भी क्रंची होनी चाहिए, मतलब कि इतनी ज़्यादा सॉगी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब इन्होंने बिल्कुल सही टफ कॉल ली है रोलाड रख के। वही बात मैं आपको स्टार्ट में की थी कि स्टफ चिकन रोलाड सबसे एलिया, आप कुछ कहेंगी? इतनी बातें कह रही हैं। मैं बस अब बना रही हूँ, अब आप लोग जज करेंगे मेरे लिए। मुझे तो मेरा बेस्ट लगता है। नहीं, बट वो जो बात कह रही है कि आपने अपने आप के ऊपर मुश्किल टास्क लिया है। हाँ, मैं उस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन टाइम जैसे हमने उधर अभी किचन में अनम और हमने मिलके नगेट्स बनाए, स्टफ नगेट्स बनाए, वो लिटरली 10 मिनट में बन गई थी चीज़, ठीक है, और जायका भी मजे का और इजी टू मेक। सेफर साइड पे नहीं रही। आपने सेफर साइड नहीं खेला, तो ये याद रखिएगा। क्योंकि मुझे जब कॉन्टिनेंटल का ऑप्शन दिया ना, तो मेरे जहन में क्लिक किया और ये बिल्कुल सही है। एंड ऑलवेज गो विद योर गट। हाँ जी, तो मैंने कहा आपको भी पता है कि जिस चीज पे आपको पक्का आपको कॉन्फिडेंट होते हैं उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। लेकिन शी इज अ ब्रेव सोल ना, ब्रेव सोल, कॉन्फिडेंस भी औखी चीज देते सी। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा, और इधर इनका जो है वो बीच में ना कुछ सुंदर सी तबाही सी भी मचाई थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन परेशान शक्लें मैं देख रही थी कि शेफ्स क्यों घबरा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि फेटिशिनी पास्ता ये लोग बना रहे, क्रीम सॉस बेस्ड बना रहे, तो उसमें चिकन कितना मॉइस्ट होगा ये इम्पोर्टेंट है। और जो चिकन और पास्ता होना चाहिए, दलिया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और सॉस की कंसिस्टेंसी जब आपके पास प्लेट आए उस वक्त क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि व्हाइट सॉस राइट अवे ही थिक हो जाती है। या तो वो पानी, या तो अगर आपने उसको सही ना उसको बनाया तो वो बिल्कुल ही पानी की तरह फैल जाता है, या फिर ओवरडू करो तो ऐसे लगता है जैसे जेली चिपकाई हुई है ऊपर। बिल्कुल। तो ये ज़रा होगा, लेकिन बनोफी पाए मेरा बड़ा फेवरेट है,
तो अब देखिए यहाँ पे कैसा अभी मुझे लग आपका रहा है सुंदर कि तैयार हो गया, सब कुछ रेडी हैं चीजें? जी तकरीबन सुंदर? इनकी मुझे जी मिस बेटे आप- काफ़ी हद तक मिस रेडी है। काफी हद तक, मतलब मिस बस एक आदमी फ्राई करना है बस मैंने, बाकी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। बस आपने ये सॉस टाइम मुकने को है। अच्छा जी, किरण साहिबा के पास अब आप आ जाएं शेफ अनम, अच्छा, ताकि इधर उनसे बात करके वो फिर हम ब्रेक ब्राउनी की तरफ वाली- बढ़ेंगे, क्योंकि फिर टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। ब्राउनी वाली इधर एक बात की थी आपने, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा ब्राउनी जो है वो कुक्ड हमें मैं देख रही थी कि थी, ये लेकिन आपने यहाँ पे तो नहीं बेक किया? नहीं 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 मैम, इसमें जैसे ट्रफल के इसने लिए इसने सबने तो टाइम ये है लगेगा क्या? ना। ये कुछ ये केक स्लाइस वो बना रही हूँ। कुछ केक में ही कन्वर्ट कर रही हैं, कुछ ब्राउनी टाइप का कुछ बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमने ये भी नोट अच्छा एक सेकेंड आप रुक जाएं। शेफ मुनीरा, ये रेसिपी काउंट होगी? नहीं, मैंने तो ये पहले ही हमारा कल डिसाइड हो गया था कि हमने जो भी चीज़ करनी है यहाँ पे हमने वो चीज़ करनी है जो यहाँ पे कोको। लाइक दैट एंड हाँ, मैम, जिस तरह सबने अपने ट्रफल के लिए बेस यूज़ किए है घर से स्पंज बना के, इसी तरह से मैंने यूज़ बेटा किया है। आप केक बना रही हैं, केक के ऊपर सिर्फ आइसिंग करके आप उसको केक नहीं बुला सकती। मैम, ये केक होममेड खुद बना के। इट डजंट मैटर, यू डिडंट मेक इट हियर बेटा। ओके ओके, आई चेंज माय रेसिपीज नाउ। अच्छा अब मुझे अभी इधर थोड़ा सा जो है ना वो मैं ये सोचना चाह रही थी कि ये बेसिकली कॉन्टिनेंटल को क्या टच अपॉन कर रही है, जो भी ये बना रही है तो केक चीज में। बॉल्स आपको पता है ऑलवेज कॉन्टिनेंटल फेवरेट, बिल्कुल। और हर आप उसमें देखते हैं। बिल्कुल। अब आप देखें कि मुझे शेफ की जो बात इंटरेस्टिंग लगी वो ये लगी, उन्होंने कहा आई विल चेंज इट राइट नाउ। यही तो बात है, दिस इज व्हाट मेक्स यू अ शेफ वर्सेस समवन, बिकॉज घर पे हम क्या करते हैं, हम पैनिक में आ जाते हैं। अब आप देख लेना, बाय द टाइम हम इनके पास पहुंचेंगे, बिकॉज ये मौके पे चेंज कर रही हैं, आप देखना कि मैं जब इनके पास एंड में पहुंचूंगी कर चुकी होंगी तैयार। और मैं इसीलिए तो सख्ते में चली गई, मैंने कहा वो कह रही है मैं मौके पे चेंज कर दूंगी, और वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा है, आप देख लेना कि अब वो ऑन एयर क्या करेंगी। मुझे ये टीम स्पिरिट लगती है, और ये मुझे नजर आ रहा है कि एक बंदे ने कंटेस्टेंट की तरह पार्टिसिपेट कर रहा है, इवन दो शी इज अ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर। ये चीज़ जुगन बहुत मैटर की इसीलिए तो मैंने आपको शौक पे देखा कि ये आप मौके पे कैसे करेंगी, बट इफ शी इज सेइंग शी कैन। मुनीरा, मैंने आपको भी ऑन एयर करते हुए देखा है मौके पे चीजें चाहिए, और हमारी फील्ड में कहा ही जाता है कि यू कैन। हाँ अनम, अगर आप साथ में अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा उनको हाँ जी, गाइड हाँ भी जी, कर मैं सकते अभी हैं तो वही- कर दे। बिल्कुल। देखिए मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये कि शी सेड आई विल फिक्स इट, दैट ये इज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। सबसे अच्छी चीज है। और अब आई एम इवन एक्स्ट्रा एक्साइटेड टू सी व्हाट शी इज गोइंग टू प्रेजेंट। सो हम आप सबकी That's the इजाजत से spirit. ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, वैसे भी किरण की किस्मत अच्छी है कि उसका बारी भी एंड में ही आनी है। सो अब वो अपना काम भी कर रही हैं, यहाँ पे कंटेस्टेंट्स भी अपने काम की तरफ, मतलब मुकने की तरफ पहुंच गए हैं। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देखते हैं कि क्या डिशेस तैयार हुई हैं, और आपकी ओपिनियन डॉक्टर साहिबा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ब्लंट होनी चाहिए। मुश्किल काम करा रहे हैं आपसे, वो जो हर किसी को इनकरेज करती हैं और आगे लेके चलती हैं, आज हम उन्हें कह रहे हैं कि आपने क्रिटिसाइज करना है, मुश्किल काम। तो ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर साइमा और मैं तो बड़े इम्प्रेस्ड हैं इस वक्त, हमारे कंटेस्टेंट्स ने बड़ी स्पीडें मारी हैं, और अब हम ब्रेक के बाद वापस आ गए। तो ऑफ कोर्स फाइनल टेस्टिंग की तरफ जाते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता कोई और बात करने का। तो डॉक्टर साइमा, आपका मशवरा, आपकी एडवाइस, आपका पैगाम वर्किंग वुमेन के लिए? मेरा मशवरा उन ख़वातीन के लिए होगा जो कि अभी रिसेंटली वर्किंग फेज़ में आई हैं, क्योंकि जो पुरानी हो चुकी हैं डेफिनेटली दे आर यूज्ड टू इट एंड दे नो दे आर द बेस्ट मैनेजर्स। तो जो नई आई हैं उनके लिए ये मैसेज है कि यू कैन हैंडल एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप एग्ज़ाम्पल हैं, ये आज की बात नहीं है। हज़रत खदीजा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़र्स्ट वाइफ थी, शी वॉज़ अ बिज़नेस लेडी, और जो उस ज़माने में इतने मेल्स के साथ डील करके अपना घर भी चला सकती हैं, और उनके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने बच्चे थे वो हज़रत खदीजा में से ही थे। तो अगर वो मैनेज उस दौर में आज से 1400 साल पहले कर सकती हैं, तो आपके लिए तो ये मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि आपके लिए बहुत सी सहूलतें मॉडर्न दौर में आ चुकी हैं। बिल्कुल। तो और गवर्नमेंट के एंड से इतनी फैसिलिटीज अब दी जा रही है। देखें पाकिस्तान में अबाउट 20 ईयर्स अगो आप कभी नहीं सोच सकते थे कि आपको बेबी के बाद आपको टाइम ऑफ मिलेगा,
मटर्निटी लीव मिलेगी, कि मर्द को भी पैटर्निटी लीव मिलेगी, कि बाप भी अब टाइम ऑफ ले सकता है। कभी आप ये नहीं सोच सकते कि आपको डे केयर्स की फैसिलिटीज़ मिलेंगी या वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अब तो बहुत मुख्तलिफ है सिचुएशन। इट्स ऑल अबाउट माइक्रो मैनेजमेंट, कि आप के इतने हाथ अपने नहीं हो सकते कि सब कुछ आप अपने हाथों से करें, लेकिन आपको डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डिवीजन ऑफ असाइनमेंट्स इस तरह से करनी है और उसको ओवरलुक ऐसे करना है कि यू बिकम एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लेडी। थैंक यू वेरी मच। आमीन, थैंक यू सो मच। एंड देन काशिफ, वाहिद लड़का हमारे सेट पे, तुम ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बस सरवाइव कर गए हो आज का दिन? ऐसा तो ये बताएं कि आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और कुछ न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। और नवंबर स्टार्ट जो है वो टूर है मेरा यूके का, बस उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, शोज़ बुकिंग शुकिंग ये वो दिस एंड दैट। कांग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत मुबारक हो। वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अगेन काशिफ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग यंग मैन। मैंने इस लड़के को बड़ी मेहनत करते हुए देखा है, अपने लिए भी और दूसरों को भी साथ लेके चलता है, इसीलिए ही इज़ वन ऑफ आवर एब्सोल्युटली फेवरेट आर्टिस्ट्स। थैंक यू सो मच काशिफ। आपका भी अभी हमने आपसे एक गाना ज़रूर सुनना है, बातें तो थोड़ी सुन ही ली। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन स्टेज की तरफ, अपने जायके के मुकाबले के थर्ड। आइए मैम प्लीज़, आप भी। काशिफ आपको नहीं ट्राई करने देना, आपने गाना गाना है। आ जाइए जी, हमारी जो फर्स्ट कंटेस्टेंट है मेरी प्यारी सी शहजादी। अब मार्क्स कटेंगे इसलिए टाइम हमारे पास नहीं है। चीज़ें प्लीज़ पहुंचानी शुरू करें पहले कंटेस्टेंट की, प्लीज़। जी हाँ, जन्नत मैंने वहाँ से बस स्वीट डिश लिया, जल्दी से हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं। स्वीट डिश वहाँ से आनी है मेरी। हाँ जी, लाइए। ये एलिया रिजवी की टाकोस आ गए हैं। टाइम आपका इस हिसाब से कट होगा। अनम, आप भी, शेफ़ मुनीरा एंड डॉक्टर साहिबा, आप तीनों जो हैं वो इसको ट्राई करेंगी चीज़ों को। प्लीज़ शेफ़ मुनीरा स्टार्ट द ट्राइंग प्रोसेस जब तक उनकी डिज़र्ट पहुंच रही है। बट टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइए जी प्लीज़ अनम, आप अपना डालना शुरू कर दें सब, ताकि हम लोग जल्दी से। जी हाँ, डिज़र्ट्स की तरफ अब हम जाएंगे। अच्छा, थोड़े से जो टाकोस है ना। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी जो कंटेस्टेंट है वो एक दफ़ा अपनी आइए, आज ज़रा सा आप इधर आएँ और बताइए कौन सी चीज़ क्या है। ये मैंने टाकोस बनाए हैं। कौन से कॉन्टिनेंटल में टाकोस आते हैं ये? मैक्सिकन में ही है, लेकिन अब आप लोग जज करेंगे। चिकन टाकोस हैं ये? चिकन है अच्छा, विद टोमेटो साल्सा एंड सावर क्रीम। हाँ जी, सॉर क्रीम। और वो मैंने रोलाड बनाया है विद मैश पोटैटो, सौते वेजिटेबल और मशरूम सॉस। बिल्कुल। और उसके बाद हमने डिज़र्ट क्या तैयार किया? ये मैंने चॉकलेट मूस बनाया है, जिसमें नीचे बेस में केक है, उसके बाद मूस है, उसके बाद उसको क्रीम और गनाश और। अच्छा जो अभी एक अभी हम नहीं लेंगे फीडबैक, जब हम फाइनल की तरफ जाएंगे ना। पहले हम थर्ड कंटेस्टेंट, फिर सेकंड कंटेस्टेंट एंड फर्स्ट कंटेस्टेंट। अभी मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आप लोग ट्राई करें और अपने माइंड में एडजस्ट कर लें कि आपने क्या सोचा है इस डिश के बारे में। और अब हम चलेंगे फाइनली इनकी डिज़र्ट की तरफ। टाकोस भी ट्राई हो गए हैं, उसके अलावा चिकन रोलाड भी ट्राई हो गया है, और ये अब इन्होंने जो मूस बनाई है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि ऊपर से जो हमने ये देखें, नीचे का क्रीम और मूस, नीचे का क्रीम और मूस भी आना चाहिए, क्योंकि टॉप पे आपने बहुत क्रीम डाल दी है। ये मैं भी रियलाइज़ कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा क्रीम नहीं डालनी चाहिए कि आपका खाना ही रह जाए। ठीक है, हाँ जी, ये मैं आप भी। और अब हम क्लियर करना शुरू कर देंगे। नमकीन चीज़ें आप बेटा प्लीज़ उठा लीजिए। थैंक यू। और आपने ट्राई कर लिया, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ। थैंक यू शेफ मुनीरा। नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज़ अपना सामान लेके आएँ, आप भी लेके आइए। जी हाँ, अब सुंदस की हम टेस्टिंग करेंगे। इन्होंने तैयार की थी क्या क्या चीज़ें। अच्छा, अब क्या ड्रम स्टिक्स के साथ बेटे आपने कोई सॉस नहीं सर्व किया? हाँ जी, लाइए आप अपना सॉस भी, वो आप शायद छोड़ आई हैं वहाँ पे। और तब तक हम बेशक पास्ता की ट्राइंग की तरफ चले जाते हैं। ये लीजिए। अच्छा, ड्रम स्टिक को हम एक दफ़ा कट करके ज़रूर अंदर से देखेंगे, क्योंकि अंदर से कुक्ड होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। बेसिकली उन्होंने पोटैटो के साथ उसको बॉइल्ड चिकन के साथ बनाया, तो वो थोड़ी
डिफरेंट स्टाइल के डिफरेंट स्टाइल के ड्रमस्टिक। वो जो रेगुलर ड्रमस्टिक होते हैं उन्होंने वो वाले नहीं ये बनाए। नहीं चाहिए और ये साथ में सॉस अगर आप डालें। अब मुझे बताइए सुंदर अपनी चीज़ों के बारे में। इसके ड्रमस्टिक बनाया ये ड्रमस्टिक आपने कैसे बनाया, इसमें क्या किया? इसमें पोटैटो मैंने बॉईल करके डाला और चिकन बॉईल है और शिमला मिर्च अच्छा, और एग और अंडे से ना मैंने एग से और बटर क्रम्ब से जो है ना इसको कोट करके और इसको डीप फ्राई। आई रियली लाइक इट। मैंने एक ही चीज़ ट्राई की बट अगेन मैं जजमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, जजेस हमारे आपके सामने हैं। चिकन का मैंने सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि इज़ इट कुक्ड इन द मिडल? बिल्कुल बिल्कुल 100%। 100% कुक्ड है, क्योंकि ग्रिल्ड चिकन का तो फ्लेवर इतना, अब सिर्फ ये देखना है कि टू ड्राई तो नहीं है, एंड दैट इज़ द थिंग। और डिज़र्ट क्या बनाई है आपने बेटा? ये बनॉफी पाए है, ये इनके आगे कर है। ठीक है। अगर ये बनॉफी पाए है तो इसमें आपने बीच में केक डाला है या ब्राउन या कुकी है? हमें क्रंच करके ना मैंने ब्रेड थोड़ा सा केक कट हल्का सा क्रंच टक्की करके, दे ठीक दी है, है, हल्का सा फ्लेवर दिया है, ठीक है। अब ये तो जजेस ही बताएंगे। अच्छा, पीछे ना काशिफ को बड़ा दुख लगा हुआ है कि मेनू को चखन भी नहीं दे रहा, वो तो तेरी बारी आएगी खाने के बाद। अच्छा जी, एंड डिज़र्ट प्लीज़ गाइस। मीठा उठा सकते हैं हम, नमकीन उठा सकते हैं बेटे। मैम आपने ट्राई किया? दोनों चीज़ें ट्राई की? अच्छा, ये मेरा जो है आपको मैंने पहले ही बताया था, मेरा मोस्ट फेवरेट है। अब ये खाने के बाद पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है इसका। जी हाँ बेटा, ये भी ले जाइए प्लीज़। डिजर्ट्स और नेक्स्ट डिशेस प्लीज़। थैंक यू बेटा। अभी हम आपको फीडबैक देंगे। ये इसके सॉस के साथ। बेटा जल्दी से ले आइए। वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस बेटा प्रेजेंटेशन, वेल डन, वेल डन। अच्छा, अब याद रखिएगा व्यूअर्स कि इन्होंने बड़े ही मज़े का केक बनाया, लेकिन गलती ये हो गई कि किरण साहिबा ने केक बनाया घर पे, क्योंकि हमने अलाउ किया था यहाँ पे सिर्फ एक स्टोव टॉप को यूज़ करना, तो ऑब्वियसली वो अवन नहीं यूज़ कर सकती थी, या मतलब सिर्फ हल्की फुल्की बेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप अवन यूज़ कर सकते हैं, बट वो तीनों ने शेयर करना था तो केक नहीं बन सकता था। तो वो व्हाटएवर मिसअंडरस्टैंड जो भी हम उसे बुलाना चाहते हैं उसके तहत ये हुआ। किरण की जो मुझे बात जो मैं आप लोगों को याद कराना चाहूँगी, जो सबसे अच्छी मुझे लगी कि उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं किरण ये नहीं हो सकता, अब ऐसे नहीं। उन्होंने कहा ओके आई विल चेंज इट। एक मिनट के लिए मैं परेशान हो गई कि ये 10 मिनट में क्या, बट शी हैज़ क्रिएटेड अ होल न्यू डिज़र्ट। सो प्लीज़ इस बात को मद्देनज़र रखिएगा जजेस प्लीज़। बट प्रेजेंटेशन अप टिल नाउ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मैं तो सिर्फ अभी देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रही हूँ, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे बड़ा एफर्ट किया गया है। नज़र आ रहा है कि आपने चीज़ें जो है, देखिए ना छोटी छोटी फनकारियाँ होती हैं, ये आपने एक दफ़ा बना के फ्राई कर लिया। हम बात करेंगे पहले देखने से ही एक चीज़ खूबसूरत लग रही है, खाने का तो एलिमेंट बाद में आएगा। और जैसे इन्होंने बोला कि आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि एक जैसी चीज़ें हैं तो उसकी सॉस अब यहाँ पे इंटायरली आपने बनाई है जान? जो होगी वो स्वीट चिली सॉस बनाई है अपने एपिटाइजर के साथ, जो चीज़ बॉल्स और साथ उनके साथ वो बनाई है, और वाइट सॉस बनाई है मैंने अपने चिकन बेक चिकन के साथ। वेरी नाइस, मुझे तो बड़ा मजे का लगा। अगेन ये मेरी अपनी राय है, आपको पता है बताना तो इन्होंने साहब लोग ने बता दिया हमें। अच्छा, और ये क्या था? ये मैम बेक चिकन। बेक चिकन तो ये बनता कैसे? ये तो चिकन कीमा टाइप है। यस मैम, पहले इसको पैन सेट किया एंड देन फिर इसको बेक किया। ओके, सो यू पैन सेट एंड बेक्ड इट। एंड सॉस इसके ऊपर कौन सा है? मैम इसके ऊपर वाइट सॉस है। वाइट सॉस है। सो इन्होंने भी वाइट सॉस बनाया, तो 2 वाइट सॉसेस के ऊपर जजमेंट हो सके। डिज़र्ट मैं चाहूँगी कि ज़रूर ट्राई करें। देखिए डिज़र्ट मौके पे हुई है तैयार, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दें उसको करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों, ये वाली चीज़ें प्लीज़ उठा लें। आप बड़े
सोच विचार में नहीं मैं जाके मुझे क्योंकि टेंशन हो मैं तो टेस्ट को ही देख सकती हूँ। नो बट प्रेजेंटेशन में देखे ना definitely, हमने वो तो- विजुअल्स तो देखने पहले तो विजुअल्स एंड देन चलिए हम आ जाते हैं वापस अपनी सीट्स पे, हम अपना सेट ज़रा क्लियर करवा लेते हैं। सो अब आप लोगों ने, मैम आप भी उनसे डिस्कस कर लें जो भी आपने डिस्कशन करनी है गाइस। आप लोगों ने जो भी डिसाइड करना है, डॉक्टर साहिबा को भी इंक्लूड कर, डॉक्टर साहिबा आप भी अगर वहाँ पे चली जाती हैं तो बेशक आप उनके साथ डिस्कस कर लें और डिसाइड कर लें कि आपके लिए क्या वर्कबल है। अब देखो ना, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स भी हम करते हैं अपने प्रोग्राम पे, ऐसा ही बिल्कुल, याद है आपको? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और क्या क्या हम कराते हैं लोगों से। जजेस की ज़रा बात बड़ा ज़रूरी है, मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया, लेकिन बट देखो ना, दिखने में चीज़ कितनी भी Presentation जो है खूबसूरत ना, वो हो, बड़ी खूबसूरत। बट टेस्ट भी तो इम्पोर्टेंट है ना। वो सबसे अब पहले। प्रेजेंटेशन में चाहे उन्होंने नंबर ले लिए हैं, लेकिन क्या उन्होंने जायके में भी नंबर लिए हैं? क्योंकि खाना दिखने में तो अच्छा लगना चाहिए, लेकिन चखने में भी मज़े का होना चाहिए। जी गाइस, हमें अब फाइनल डिसीजन की तरफ जाना है, नंबर 3 पे। ये सुंदर जिन्होंने आई गेस वो बनाया, अच्छा बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। चिकन चीज़ बॉल्स एंड चिकन ड्रम स्टिक्स, हमारे जब हम इसको आइडलाइज करते हैं तो फटाफट हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, सिर्फ प्योर चिकन विद चीज़। जैसे आज हमने नगेट्स रेडी किए, वो प्योर चिकन था हर चीज़, तो इन्होंने उसको थोड़ा सा इजी भी करने के लिए पोटैटोज ऐड कर दिया, ठीक है। हाँ। लेकिन इधर मुझे थोड़ा सा चिकन जो था ना वो थोड़ा हार्ड लगा था। हाँ। यस इट वाज बहुत ड्राई था, जो हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट जो हमारे पास्ता के साथ था। डेफिनेटली वो जो आपने चिकन ड्रमस्टिक बनाई वो मज़े की थी, लेकिन जानू वो चिकन ड्रमस्टिक नहीं थी। आलू जब उसमें ऐड हो जाता है तो वो फिर एक तरह से चिकन पोटैटो बॉल बन जाता है। आई नो कि वो क्विक और उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, बट देन यू कुड हैव आल्सो गॉन विद पोटैटो बॉल्स और चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स, तो वो ज़रा डिफरेंट हो जाता। नंबर 2 पे कौन है जी? बट बहुत सी तालियां सुंदस के लिए, उन्हें हिम्मत की और आई। और आई नो कि आपके फैमिली में भी कुछ एक दो चीज़ें चल रही थी, बट आपने स्पेशली टाइम निकाला, मैं आपका ऑनर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हिम्मत चाहिए होती है इस तरह स्क्रीन पे आने के लिए, सब चीज़ों को छोड़ के आने के लिए। वेल डन बेटे जी। नेक्स्ट, अच्छा जी, यहाँ पे ना थोड़ा सा जंग हमारी आपस में चल रही है, और वो जंग ये चल रही है कि हमें मतलब कि इन दो लोगों में ना हम थोड़े से ज़रा फूड की सिलेक्शन के ऊपर ना, अच्छा जोगन आप यहाँ पे ना हम थोड़ा सा इंटायरली एक बात कर रहे थे कि इधर प्रेजेंटेशन आउटस्टैंडिंग, वेरी नाइस, इधर टेस्ट एक्सीलेंट, टेस्ट उनका भी बहुत, हम दो वी आर ऑन द सेम पेज। हाँ ये तो हमारे same उधर page। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो गाइस देखिए, फिर एक चीज़ रह जाती ना एंड की प्रेजेंटेशन, हाँ तो वो फिर टेक्निकली उनकी बेहतर थी, बट खाने का जायका में खाने का आप कह जायका रहे हैं कि इन दोनों का टाई नहीं, खाने का जायका इन दोनों पे टाई है फर्स्ट के लिए। किरण एंड सुंदस, सॉरी एलिया, एलिया। सो एलिया किरण एंड एलिया आप सेकंड पे हैं, इसलिए क्योंकि प्रेजेंटेशन में किरण एक्स्ट्रा नंबर ले गई, अदरवाइज जायके में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दोनों का एब्सोल्युटली ब्रिलियंट था। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि इधर हमने अभी माइनस किया हुआ है कि मौके पे किरण ने कुछ क्रिएट किया था, क्योंकि किरण लाई थी अपने केक को डेकोरेट करने के लिए क्रीम। बिल्कुल, जब उन्होंने मौके पे डिजर्ट बदली तो मुझे ये था कि बना तो देगी, उसकी शक्ल अजीब सी होगी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट योर डिजर्ट एंडेड अप बीइंग मोर ब्यूटीफुल देन योर फूड इवन, जो आपने मौके पे किया। सो क्रिएटिविटी हमारी आज की विनर, जिनसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी थर्सडे को हमारे सेमीफाइनल में, किरण कैसर। बहुत सी तालियां किरण के लिए भी, एलिया के लिए भी और सुंदस के लिए भी। गॉड ब्लेस यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक टू यू, वेल डन। एंड गर्ल्स आपकी हेल्प का भी बहुत शुक्रिया। काशिफ भाई कुछ सुना दें, आ जाएं। आए जी। चलेंगे, थैंक यू सो मच।